नमस्ते। बाबा विशुद्धानंद जी की गुरु परंपरा की ओर से मैं प्रोफेसर अनिरुद्ध मुखर्जी आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। क्या है, अ, हर महीने हम एक गूगल मीट करते हैं, तो जहाँ पे मेरे जो आध्यात्मिक मित्र हैं सब मिलके बाबा विशुद्धानंद जी का थोड़ा सा भजन कीर्तन, थोड़ा सा सत्संग करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं और आखिर में कुछ सवालों के लेके चर्चा चलता है, बहसबाजी चलता है। तो एक अच्छा एक माहौल वो रहता है, एक अच्छा टाइम वो जाता है। तो क्या हुआ, ये पिछले महीने का गूगल मीट या और उसके पहले भी गूगल मीट में एक चर्चा खासम खास हॉट चल रहा है। आप इसको पकड़ लीजिए, ट्रेंडिंग जो कहते हैं। क्या ट्रेंडिंग टॉपिक है कि हम लोग आध्यात्म करके हम लोगों को क्या लाभ मिला। मतलब मतलब जो व्यक्ति कुछ धर्म का काम नहीं करता है, पूरा भोग करता है, पूरा खाना पीना मौज, फिर कुछ गलत काम कर लो, उसके जीवन में कितना खुशहाल सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। और जो व्यक्ति धर्म के रास्ते में चल रहा है, ईमानदार है, सतता से अपना काम करता है, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखता है, सुबह शाम भगवान को वो नाम लेता है, जो जो आध्यात्मिक जो प्रैक्टिसेस है वो बराबर करता है, तो उसके जीवन में बहुत परेशानियां, बहुत तकलीफ, बहुत दुख, और मानो उसको जीवन में कुछ नहीं मिला, सब बर्बाद ही बर्बाद है। और जो व्यक्ति कुछ नहीं करता, सब कुछ गलत काम करता है, धर्म के रास्ते में बिल्कुल कुछ भी नहीं, उसका बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्या करना चाहिए? ये धर्म का रास्ता छोड़ देना चाहिए, सब ये सब त्याग और अच्छा अच्छी बातें सब छोड़ दो, मस्ती करो, मौज करो और जिंदगी काटो, एंजॉय करो और सब कुछ अच्छा रहेगा, ये होना चाहिए? ये एक सवाल है। दूसरा एक टॉपिक था, तो या कोई आध्यात्मिक बहुत बड़ा गुरु मिल जाए, बाबा विशुद्धानंद जी जैसा कोई सिद्ध पुरुष, जो अपना जो परेशानियां है, जितना भी दुख तकलीफ है, सब कुछ हर लेवे और एकदम सिद्ध गुरु के कंधे चढ़ के हम लोग एकदम छलांग लगा के निकल ले। ठीक है, ये सारी बातें हॉट टॉपिक चल रहा है, ट्रेंडिंग है यार। तो उसको लेके थोड़ा बहुत मैं सोच रहा था, और तो ये आज चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं क्या सोच रहा था, और दूसरे जो मेरे आध्यात्मिक मित्र हैं वो भी बता रहे थे कि समर्थन में तो पक्ष में विपक्ष में, तो उसको लेके हमारी आज का वीडियो वो पूरा चलेगा और आखिर में एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहले तो तकलीफ क्यों है भाई? तकलीफ ये है कि आध्यात्मिक जीवन में तकलीफ क्यों आता है। कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। पहला एक्सप्लेनेशन है कि माया जो है वो अटके रखना चाहता है। मतलब 84 लाख जोनी भ्रमण करते हुए किसी को मनुष्य जन्म का प्राप्ति होता है, और मनुष्य जन्म में आके वही भोग वासना में घुसा हुआ खाना पीना मौज मस्ती जो कुछ भी करना है, एक जानवर जो कुछ कर सकता है इंसान शरीर में वो सब कुछ कर सकता है। बस अलग ये है कि इंसान का शरीर में जो मेरुदंड है ये सीधा बैठता है, सट चक्र पूरा वो सब दिखाई देता है, एकदम ठीक ठाक है। तो इसी शरीर में केवल आध्यात्मिक साधना वो किया जा सकता है और इसी से वो मुक्ति की तरफ वो बढ़ सकता है। केवल और केवल यही मनुष्य शरीर का, मनुष्य जन्म का यही इसका सार्थकता ये दिखाता है। दूसरे पशु जन्म में वो संभव नहीं है। तो मनुष्य जन्म में भी वो घूमता रहता है, अरे मनुष्य जन्म पाए उसमें भी खाना पीना घूमना, जितना भी सांसारिक चीजें है उसको लेके उलझ जाना, और जन्म मृत्यु ऐसा घूमते घूमते फिर किसी जन्म में ऐसा होता है, एक मन में सोच आता है कि नहीं, यही क्या जीवन है क्या? तो फिर वो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर झुकता है। तो आध्यात्मिक मार्ग में भी झुक के फिर उसको जन्म जन्मांतर लगता है कि वो कभी अपना साधना
वो खत्म कर सके। कोई कोई ऐसा भी होता है, एक दो जन्म साधना करता है, क्या कुछ करता है, उसके बाद फिर से वो गलत राह में चला जाता है, फिर से वो वही, और वही से अगर एक होता है प्रवृत्ति मार्ग, दूसरा होता है निवृत्ति मार्ग। अब प्रवृत्ति मार्ग में चले जाओ तो फिर एक से फिर उसका कर्म, कर्म से फिर उसका फल, फल फल से कर्म, कर्म से फिर कारण फल, कारण फल ही कारण, वो ऐसे वो रोटेट होते होते वो तो चलता ही जाता है। तो ऐसे जब घुमा रहा है, ऐसा जो चल रहा है, तो उसमें इसका एक माया रहता है, माया सबको घुमा रहा है। ये कुछ बना हुआ है, इसीलिए सृष्टि चल रहा है। सृष्टि का यही, ये प्रवृत्ति ही सृष्टि का मूल है। अब कोई व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में वो आ जाता है, आध्यात्मिक मार्ग में वो आ जाता है, तो फिर क्या होता है, उसको कहते हैं, तो माया जो होता है फिर उसको अभी पकड़ने लगता है। माया आता है कि उसका भी परीक्षा होना चाहिए, उसको पहले रोकना चाहिए। तो रोकना कैसा? साम दाम दंड भेद, ऐसे करके उसको करो। अच्छा अच्छा दो, अच्छा अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा अच्छा, ये तो ही है। और दूसरा जहां पे वो होता है दंड, जहां पे कोई व्यक्ति सोचता है भाई मैंने इतना अच्छा काम किया और मेरे साथ बुरा हो गया, तो ये फेज है। कैसा है, मैं बताते एक उदाहरण से, कहानी से। कभी भगवान विष्णु जा रहे थे और शंकर, नारद था, घूमते घूमते जा रहे थे और देखा किसी का घर, बहुत समृद्धशाली घर, और भगवान विष्णु उधर देख के बोले, अरे अरे इसको इतना संपत्ति, इतना अच्छा घर, अरे तुमको और मिले, तुमको और मिले, तुम्हारा और हो, और अच्छा हो, और बेहतर हो। ऐसा करके उसको आशीर्वाद दिए, फिर आगे निकल लिए। और देखते देखते जाके देखता है और किसी किसी भक्त का घर, जहाँ पे एक कुटिया सा है और एक गरीब आदमी, और उसका कोई नहीं है, वो एक बछड़ा है, वो दूध, गाय है, जहां से वो फिर दूध पूत वो करते हैं, उसको वो सब करता है। तो उस कुटिया के सामने आए और उधर आके भगवान बोले, ये इसका ये गाय जो है ये मर जाए, इसको मर जाने दो, इसको मर जाए। तो फिर वो ऐसा वो कह के फिर आगे निकल लिए। तो नारद जी उनको पूछे कि ये कैसा हुआ भगवान, ये कैसा भेद? उसका उतना संपत्ति का मालिक, आप उसको कह के आए कि आपका और हो, और हो, और दूसरा ये गरीब आदमी कुटीर में वो रहता है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, एक गाय थे, वो गाय को आप बोल रहे हो कि ये गाय मर जाए, ये भी छिन जाए उसके पास। तो फिर भगवान ने नारद को बोला, देखो वो जो व्यक्ति है ना, उसको वो भगवान का वो ढोंग करता है, और वो बस यही सब में वो उलझा हुआ है। तो उसका भी उसमें उलझने दो, उसको यही चाहिए, उसका भगवान मैं नहीं हूं, उसका भगवान भोग है, तो उसके भोग में मार्ग में जाने दो। वो तो वो मेरे को साधता है, मेरे को पाने के लिए नहीं, वो मेरे को साधता है मेरे से अपने काम निकालने के लिए, सुख समृद्धि के लिए वो भगवान को पूजते हैं, भगवान को पाने के लिए वो भगवान को नहीं पूजते हैं। तो इसीलिए वो मेरे से क्या मांगते हैं, वो मुझे कोई नहीं मांगता, वो सुख समृद्धि के लिए मांगता है, तो मैंने उसको वो दिया। और दूसरा वो गरीब आदमी, उसके पास कोई नहीं, वो मेरा बहुत प्यारा भक्त है, कोई नहीं है, अकेला है, वो सच में मेरा भक्त है। पर वो जो गाय है, वो गाय बीमार हो गया, बुढ़ा हो गया, और उस गाय का माया से वो बंध है, और वो गाय के सेवा में उसका फिर वो जो आध्यात्मिक काम है वो खराब होता है। तो इसलिए मैंने कहा कि वो गाय मर जाए, तो वो जो आखिरी बंधन है वो भी टूट जाए, और वो बेचारा बैठ के मेरा नाम ले सके, और फिर आके फिर आगे जाके मेरे उसके साथ मिलन होगा, यही मेरा सच्चा भक्त है। तो ये ऐसा है। तो ये कहानी मैं आपको बताया, तो उसमें से फिर क्या मिला, तो भगवान का जो ये परीक्षा है कि जिसमें किसी को बहुत कुछ मिल रहा है, मतलब वो सब कुछ अच्छा है, और किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, बर्बादी है, तो उसके लिए बुरा है। तो अच्छा बुरा का डिसाइड कौन करेगा भाई? और माया जो है, माया वो आखिरी दम तक कोशिश करता है कि आपके नाक में ऐसा पकड़ के आपको घुमाने के लिए, और वो किसी भी पद्धति से हो, अच्छा दे के कुछ हो या कुछ गलत दे के कुछ हो। दंड, तो दंड जब मिलेगा तो फिर कोई व्यक्ति क्या कहेगा, दंड मिलेगा, बोलेगा अरे मेरा इतना अच्छा बुरा हो रहा है, भाई धर्म के मार्ग छोड़ दो, और धर्म के मार्ग छोड़ के
फिर से ऐसे ही बहाव में अपनी जिंदगी को ढाल दो, तो उसमें सुख ही सुख है। जो निवृत्ति मार्ग में जो चल रहा था वो प्रवृत्ति मार्ग में आ गया। प्रवृत्ति मार्ग में जब वो आ गया तो फिर क्या हुआ, संभोग, भोग से रोग, रोग से फिर वो पूरा वो सर्कल में वो फिर घूम गया। आध्यात्मिक मार्ग से दूर से वो निकल गया। तो माया बहुत कोशिश करते हैं आपको अटकाने के लिए। दूसरा एक भोग होता है कि गुरु चाहता है कि आपका जो खराब कर्म है उसको वो खत्म करना चाहते हैं। कैसा? गुरु गुरु कैसे खराब कर्म? जब भी आप किसी गुरु के पास दीक्षित होते हैं तो गुरु का काम है आपको गुरु धाम लेके जाने का। तो गुरु का धाम अगर लेके जाने का तो उसमें तो हिसाब खत्म करके जाना है। दुनिया में आप जन्म जन्म से भ्रमण कर रहे हो, अच्छा बुरा काम किया तो अच्छा काम है तो अच्छा भोग मिलेगा, और जाके फिर आखिर में फिर भगवान के साथ फिर सुखी सुख। और जो बुरा काम है उसको तो झेलना है। तो पहले बुरा को खत्म करो। गुरु का वो रहता है बुरा बुरा जो किया है जल्द से जल्द इसका ये भोग खत्म कर दो, सब तो अच्छा ही है, आगे भी अच्छा ही रहेगा। तो गुरु का पहला काम होता है कि बुरी कर्म को खत्म करो। अभी बुरी कर्म को कैसे खत्म करें? किसी को जल्दी जल्दी खत्म कर दो, नहीं तो किसी को घुमाते रहो। कैसे घुमाते रहे? चलो और एक कहानी सुनते हैं। विजय कृष्ण गोस्वामी जी की लड़की था शांति सुधा देवी। तो शांति सुधा देवी उसका वो बहुत बीमार रहती थी, बहुत बीमार रहती थी। तो क्या हुआ, तो इतना बीमार, इतना वो ये अपना लैट्रिन कर रहा है, पेशाब वो कर रहा है, वॉमिटिंग कर रहा है, एकदम दुबला हो गया है, बहुत बीमार बहुत बीमार। और उनका बाबा ये अपने विजय कृष्ण गोस्वामी जी का कोई डिसाइपल शारदा कांत जी, वो शांति सुधा देवी का वो सेवा कर रहा है, शुश्रूषा कर रहा है। तो शांति सुधा देवी इतना वो तकलीफ वो झेल रहा है। तो फिर शारदा कांत जी आके बोले विजय कृष्ण गोस्वामी जी को, ये आप ही का लड़की है और इतना तकलीफ में है, बाबा आपके इसको आराम नहीं कर सकते हो? तो विजय कृष्ण गोस्वामी जी गए शांति सुधा के पास और अपने बेटी के पास गए और बोले कि नहीं, तुमको बहुत दुख दर्द हो रहा है, मुझे मुझे पूरी तरह से सहानुभूति है, और तुम चाहो तो मैं अभी इसको आराम कर दूंगा, पर तुमको फिर लौटना पड़ेगा, और अभी इसको झेल लो, तो इसी जन्म तुम्हारा आखिरी जन्म, अभी बोल दो क्या करना है। तो शांति सुधा देवी बोले बाबा झेल लेते हैं। ठीक है। तो सदगुरु का क्या होता है ना कि शिष्य का इतना बुरा कर्म, अभी 3-4 जन्म से उसको भोगने से एक ही जन्म में पूरा उसको डाल दो और उसका इतना घिस दो कि पूरा बैड कर्म निकल जाए, पूरा खत्म हो जाए, फिर सब आगे अच्छा ही अच्छा। तो ये गुरु का ट्रीटमेंट होता है। हर कोई वो झेल नहीं पाता है। तो इसलिए पता नहीं कि धर्म के मार्ग में अगर कोई जाता है कि किसी को इतना दुख मिलता है। तो ये एक सेकंड एक्सप्लेनेशन। तीसरा एक्सप्लेनेशन एक क्या है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना, ये आध्यात्मिक व्यक्ति का एक ईगो काम करता है। आध्यात्मिक व्यक्ति इज इगोइस्टिक। ये कैसे मैं आपको समझाऊं? अगर ये होता है कि कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत भगवान का नाम कर लेता है ना, तो उसके मन में एक भाव सा आ जाता है कि सामने जो कोई संसारी आदमी है वो तो मोह माया में पड़ा हुआ है, वो बिल्कुल बेकार आदमी, मैं संत आदमी, मैं अच्छा, मैं एनलाइटनमेंट, मुझे मिल गया है माया के, माया सब कुछ माया है, तुम माया में आबद्ध हो, मैं माया से मुक्त हूं। तो वो व्यक्ति में वो एक अहंकार आ जाता है कि मैं आध्यात्मिक चेतना संपन्न आदमी हूं, तो मैं अच्छा हूं, मैं बेहतर हूं, और बाकी संसारी आदमी, गृहस्थ आदमी इधर ऐसा घुसे पड़े हुए, लड़े पुए हुए है, प्रवृत्ति मार्ग में घुसे पड़े हुए है, भोग कर रहे, संभोग कर रहे, कीट समान आदमी। तो ऐसा किसी व्यक्ति का वो ऐसा होता है। तो जब ये सुपर ईगो किसी के मन में वो आ जाता है ना, तब आता है गुरु का दंड कि इसको इतना घिसो, इतना इसको रगड़ो, इतना उसको पनिश करो कि इसका सुपर ईगो खत्म हो जाए। तो इस कारण भी ऐसा होता है कि कोई कोई आप देखना, जो व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति बहुत बहुत अहंकारी होता है, बहुत अहंकारी होता है, किसी को नहीं मानता, इंसान को इंसान नहीं मानता, और खुद को मानता है मैं भगवान से बड़ा, भगवान समान।
तो उसको आगे देखना, उसका ही जीवन में कितना तकलीफ, कितना दुख, कितना अशांति मैं जीवन उसका होता है, और आगे जाके भगवान का दंड उसको मिलता है। तब भी उसके मन में फिर कभी कभी बोध आता है, तो सवाल उठता है कि भाई मैंने धर्म कर्म कांड करके मेरे को क्या मिला? बाहर के आदमी तो सुख में है, कोई बच्चा अपने बीवी, कोई बेटा, कोई आदमी अपने बच्चे बीवी को लेके होटल में जाके खाना पीना कर रहा है, कितना हंसी मजाक है, और मैं भाई घंटा लेके घर पे बैठा हुआ हूँ अपने ठाकुर जी के घर में, मेरे अंदर तो सुख नहीं है, मैं तो मुस्कुरा नहीं रहा हूँ। ये होता है, ये सुपर ईगो का ये पनिशमेंट को रहता है। तो ये तीसरा एक्सप्लेनेशन। चौथा एक्सप्लेनेशन मैं आपको कहूंगा, और इस वीडियो का एक दूसरा सीरीज भी आएगा जब मैं आपको बताऊंगा कि एक नॉर्मल गुरु से दीक्षा लेने में कितना उसमें वो फेवर मिलता है, और किसी सिद्ध गुरु से अगर दीक्षा मिलता है तो उसमें कितना उनको फेवर मिलता है। क्योंकि कोई कोई व्यक्ति सोचता है कि अगर सिद्ध गुरु के कंधे में चढ़ जाए ना तो मौज ही मौज, मैं तो भाई रिलैक्स करूंगा, गुरु अब मेरे को निकाल लेंगे, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो अभी ये इसका टाइम के वीडियो ये शॉर्ट होता है, तो ये चौथा पॉइंट खत्म करके ये वीडियो में स्टॉप करूंगा। अभी चौथा पॉइंट क्या है? गुरु का ट्रीटमेंट बहुत कठिन होता है। बाबा विशुद्धानंद जी कहते थे कि मैं गुरु नहीं बन पाया, मैं पिता हूं, इसलिए मैं अपने जो शिष्य है, मैं शिष्य को शिष्य नहीं समझता हूँ, मेरा लड़का समझता हूँ, इसलिए मैं कभी कठिन हो नहीं पाता। गुरु का काम बहुत कठिन होता है, गुरु का काम बहुत कठोर होता है। गुरु का काम ही है कि शिष्यों के अंदर का पूरा बुराई को खत्म करके उसको आगे लेके जाना, और वो बुराई का खत्म करने के लिए कितना भी दंड देना पड़े, कितना भी अच्छा बुरा काम करना पड़े, गुरु भी रोता है, फिर भी शिष्य को तो दंड देना है, शिष्य के लिए जो अच्छा है वो तो करना ही है। तो शिष्य का क्या है? मैं, मेरा 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 शरीर, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरा कपड़ा, मेरा पैसा, मैं, मेरा, मैं, ये मैं जो है ना, गुरु का एक काम रहता है, ये मैं को इसको मारना है, मैं को मारना है, मैं मेरा इसको मारना है। तो ये चतुर्थ कारण होता है जब किसी धर्मवान व्यक्ति के ऊपर वो आघात होता है, उस मैं और मेरे को मारने के लिए, तब जाके आघात होता है। कैसा समझो, एक छोटा सा कहानी देके मैं आपको समझाता हूँ। सत्यानंद ब्रह्मचारी जी बाबा विशुद्धानंद जी के एक डिसाइपल थे, जो एकदम ब्रह्मचारी थे, बहुत नैष्ठिक जीवन जापन करते थे, और आखिर में बनारस आश्रम में सालों तक रहे, नवमुंडी में बैठ के साधना करते थे। फिर आश्रम में कुछ समस्या हुआ तो फिर वो बनारस आश्रम से निकल के पूरी धाम में जाके अपना आश्रम खोले, और उधर वो करीब 10-15 साल 20 साल उधर रुके, शायद कुछ ऐसा होगा, वो साल कुछ गलत हो सकता है। तो फिर पूरी आश्रम में जाके आखिर में वो अपने शरीर छोड़े। तो सत्यानंद ब्रह्मचारी जी कौन? बाबा विशुद्धानंद जी के डिसाइपल, एंड वेरी गुड डिसाइपल। तो उनका ही एक शिष्य, कुछ उनका नाम कुछ मनोज मुखर्जी या कुछ मुखर्जी वो रहेगा। तो मैं उनके साथ मिलने के लिए कभी गया, ऐसा संयोग बना कि उनके लड़के से मेरा ट्रेन में मुलाकात हुआ। अभी अच्छे अच्छे दोस्त, अच्छे भाई बन गए। मेरे से वो बहुत बड़ा है, पर वो दादा मुझे बहुत प्यार करते हैं, सुदीप्तो दा। तो सुदीप्तो दा के साथ फिर उनके पिताजी को मिलने के लिए मैं एक दफा दुर्गापुर गया, और उनका उम्र तब मैं 26, 27, 28 साल का लौंडा, उनका उम्र 80+। तो मुझे अभी भी याद है कि सुदीप्तो दा मेरे को बस स्टैंड से रिसीव करके उनके घर लेके गए, और बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा घर, एकदम अट्टालिका समझ लो। और दरवाजा खुला था, और बाहर का गेट, एक लोहा का गेट बंद था, और अंदर का जो वुडन दरवाजा था वो खुला था। तो बाहर का लोहे का गेट खोल के बस मैं अंदर आ रहा था, और अंदर से मैं देखा वो जो बुजुर्ग आदमी थे वो सामने से चल के आ रहे हैं। मुझे देख के सुदीप्तो दा का स्कूटी से मैं उतर रहा हूँ, सामने से वो आ रहा है, जय गुरु करके मेरे को वो करके। तो मैं एक बार देखने से लगा इंप्रेसिव, ही वॉज नॉट एट ऑल इंप्रेसिव। लगता है कोई खेत में कोई काम कर रहा है, ऐसा धोती पोती लपट के उठ आ रहा है। ये फर्स्ट इंप्रेशन था। पर जब मैं उनसे मिला, मैं जिंदगी भर में उनको मैं याद रखूंगा, इतना उनका श्रद्धा सम्मान उनके लिए मेरे मन में जगा। बहुत प्यार से वो मेरे से बात किए, और वो बहुत गुरु भक्त आदमी थे।
दुर्गापुर स्टील प्लांट में वो काम करते थे। फ्राइडे को ऑफिस का काम करके फिर रात को ट्रेन पकड़ के पुरी जाते थे। सैटरडे संडे गुरु के पास रहते थे। संडे को नाइट को वो ट्रेन पकड़ के मंडे को सुबह कलकत्ता आते थे। फिर अपने ऑफिस में वो मॉर्निंग मंडे मॉर्निंग को वो ज्वाइन करते थे। हर हफ्ते वो ऐसा पूरी आते जाते रहते थे। 20 30 22 25 साल वो अपने गुरु के संग किए। इतना वो अपने जीवन के बारे में कहा और कुछ मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत प्रभावित हुआ। अभी ये वीडियो में टाइम नहीं है, पर जब भी मैं उनके बात में करता हूँ ना, तो मैं क्या कहूँ मैं। तो जब भी फिर सुदीप्तो दास से मैं मिलता था, सुदीप्तो दास से फोन से बात होता था, कभी मिलता था, हमेशा मैं उनका याद। तो जब मैं वापस आ रहा तो वो भी मेरे को नमस्ते करके फिर वो की। इतना इतना व्यवहार अच्छा मिला, इतना व्यवहार अच्छा मिला, क्या बोलूं। मैं बच्चा हूँ, वो मेरे से कितने बड़े हैं, पर क्या बोलूं मैं। सीख, गुरु का सीख ऐसा ही होता है। खैर ठीक है, चलो वो तो छोड़ो, फटाफट खत्म करते हैं। तो बहुत अच्छा व्यवहार मिला और सुदीप्तो दास से हमेशा मैं संपर्क में रहता हूँ। तो आप जब भी फोन करते थे, आपका पिताजी कैसे, आपके पिताजी कैसे, उनके बारे में मैं पूछता। आप यकीन में नहीं मानोगे, अपने जीवन के हाल ही में ही उनका देहांत हो गया कुछ महीने पहले। अपने जीवन के 2 साल वो बिस्तर में थे। इतना बुरा हाल, इतना फिर मेमोरी फेमोरी लॉस हो गया, इतना तबीयत खराब, बेड सोल हो गया, इतना पेन हुआ, इतना पेन हुआ। मैं सोच रहा था, संक्षेप में कहता हूं कि वो व्यक्ति जो अपने जिंदगी गुरु के लिए निकाल दिया, और इतना अच्छा व्यक्ति मैं उससे मिलके आया हूं, उनका जीवन में इतना कष्ट, 2 साल तक वो फिर वो बिस्तर में लगे हुए सब चला, और आखिर में उनका देहांत हुआ। सुदीप्तो दा को मैं पूछा, अरे भाई इतना कष्ट उनको क्यों मिला भाई। तो सुदीप्ता दा मुझे बोले कि गुरु का काम होता है ना, ये शरीर, लोग क्या सकते हैं, ये शरीर ही मेरा है, ये शरीर ही मैं हूं, मैं मेरा। तो गुरु का काम रहता है ये देहात तो बोध को खत्म करना है, शरीर को ही काट के फेंकना है। और जब तक ये सोच अंदर ही अंदर नहीं बैठता है, तब तक गुरु का ट्रीटमेंट चलता है। तो इसलिए उनको इतना दुख झेलने को मिला। तो शायद ये मैं मेरा इसको भी खत्म करना गुरु का एक काम होता है। और जब ये काम खत्म करना होता है, तब मिलता है बहुत बड़ा दंड और जीवन में परेशानियां, और आखिर में ये एहसास होता है कि संसार में कुछ मेरे बस का है ही नहीं, मैं भी कुछ नहीं हूं, मेरे से तो कुछ होने वाला ही नहीं है। तो जब एक असहाय भाव आता है, तब जाके आता है समर्पण, और जब समर्पण आ जाता है, तब होता है आध्यात्मिक जीवन का शुरू। तो अभी इस वीडियो का यहीं पे समाप्त करेंगे। अगले का जो प्रसंग है वो आप आगे वीडियो में देखते रहिए। आपका बहुत बहुत सब अच्छा रहे। नमस्ते।